जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लास है। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास जो है वो 12 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए सभी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग करके उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह कहलाती है वाणिज्यिक कृषि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक खेती में आधुनिक उपकरणों व साधनों के साथ साथ उन्नत बीजों के प्रयोग से अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार की कृषि में फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं। औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन उत्पादन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए सभी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह कहलाती हैं औद्योगिक क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। औद्योगिक क्षेत्र जो है वह कहलाती हैं। एक औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में उद्योग से संबंधित जो है वह संयंत्र होते हैं, ताकि उसका लाभ उस क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों द्वारा उठाया जा सके। और औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या शहरीकृत होती है। औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या कैसी होती है, तो वह होती है शहरीकृत होती है। कैसी जनसंख्या होती है, तो वह होती है शहरीकृत जनसंख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या कहलाता है। सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए आप सभी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या कहलाते हैं। तो वह कहलाता है निर्वाचित क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में कई खंड होते हैं, जैसे वैधानिक अंग को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। दंतुरित तटीय क्षेत्र है। एक तट के साथ गर्म धारा बहती है। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए सभी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री मछलियां अधिक हैं, क्योंकि यहाँ गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा
बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। क्वेश्चन जो कह रहा है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है किस महाद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। विश्व की 80% जनसंख्या एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक आबादी है। एशिया महाद्वीप में जो है वह विश्व की सबसे अधिक आबादी यानी प्रथम नंबर पर है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप इस मामले में दूसरे स्थान पर है। अफ्रीका महाद्वीप जो है वह दूसरे स्थान पर है और एशिया महाद्वीप जो है वह पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासंघ, व्यापारिक, औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औपनिवेशीकरण कहते हैं जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ब्रिटिश उपनिवेश ने भारत में लगभग 2 वर्षों तक राज किया था। ब्रिटिश जो है उपनिवेश ने ब्रिटिश उपनिवेश ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक राज किया था। 200 वर्ष तक राज किया था। भारत को लंबे समय के बाद अंग्रेजी राज से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। उपनिषद, वेद, आरण्यक, पुराण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास समीप जाकर बैठना जो है वह है उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपनिषद। उपनिषद विधि लेखों का संग्रह है जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित दार्शनिक एवं धार्मिक जानकारियों का वर्णन किया गया है। लगभग 200 प्रकार के उपनिषद प्राप्त हैं। कितने प्रकार के। लगभग 200 प्रकार के उपनिषद जो हैं वह प्राप्त हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में, महाजनपद में, गुप्त काल में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो वह था महाजनपद काल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाजनपद में। महाजनपद काल के दौरान कर प्रणाली का बहुत महत्व था। महाजनपद काल में कर प्रणाली का बहुत महत्व था। 400 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व में प्राचीन भारत में 16 प्रमुख
जनपद कहा जाता था। महाजनपद कितने थे? तो वह थे 16 प्रमुख महाजनपद थे। 400 ईस्वी से 600 ईस्वी में प्राचीन भारत में 16 प्रमुख गणराज्यों को महाजनपद कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर में, बस्तर में, दुर्ग में, कुल्लू में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो वह छोटा नागपुर में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजाति रहती है। इसके अतिरिक्त असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ क्षेत्रों में भी ये निवास करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है यह छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है मुंडा जनजाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, कच्छी समतल, प्रदीप्त वृत्ति। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है परिक्रमण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिक्रमण कहा जाता है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है। पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो औसत दूरी है वह है 149.60 मिलियन किलोमीटर। कितना है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है औसत दूरी है वह है 149.60 मिलियन किलोमीटर। वह है मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 149.60 मिलियन किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।